नमस्कार दोस्तों, आज अपन वही वास्तविक संख्या का अध्याय 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें अपने एक्सरसाइज है अपने 2.2 प्रश्नावली 2.2। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। इसमें एक शब्द आ रखा है अभाज्य गुणनखंड। अब आपने छोटी क्लास से ही अभाज्य संख्या गुणनखंड उसके बारे में पढ़ते हुए हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य गुणनखंड है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या होगी उसी के रूप में लिखना है अभाज्य, मतलब कि ऐसी संख्या जिसमें केवल स्वयं के अलावा किसी अन्य का भाग नहीं जाए। अब आप कहोगे एक का भाग जा रहा है, एक का तो भाग सब में ही जाता है। वापस से सुन लेना, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। अब जैसे मैं आपको कुछ संख्या बताता हूं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। ये ऐसी संख्या है जिसमें केवल खुद का ही भाग जाएगा, दूसरी किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। ये सभी कहलाएगी अभाज्य संख्या। जो मेरे पास एग्जाम्पल है उन दोनों को अपने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। फर्स्ट एग्जाम्पल में सॉल्व कर रहा हूं। अब आपने छोटी क्लास में गुणनखंड करना सीखा था अभाज्य विधि से। अब मैं भी आपको बता रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें किसका भाग जा रहा है? 2 का। यहाँ पे हमेशा अभाज्य संख्या लेनी है। 2, 3, 4, फिर 2 का 1, 1, 7। अब किसका जाएगा? 3 का जा रहा है। 3 तिया 9, हासिल के 2, 27। 27 में 9 का भाग 2, सॉरी यहाँ 3 तिया 9, 27 9। फिर वापस किस इसका जाएगा? फिर 3 का 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 का ये अपने पास 1। ये अपने जो 468 है उसको अभाज्य संख्या के रूप में लिख दिया। 468 को अपन लिख सकते हैं 468 इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13। तो वापस इसको लिख सकते हैं 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 2 की घात 2 गुणा 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 3 की घात 2 गुणा 13 की घात 1। ये हो गए अभाज्य संख्या के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। हम किसी भी संख्या को इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी का एग्जांपल सेकंड। वापस इसको सॉल्व करो। 20,570। सबसे पहले 2 से होगा भाग, हो जाएगा 1 बार 0 2 1। कितना हो जाएगा? 17। 17 में कितनी? 8 बार, 1 बच गया 5। अब देखो 2 से भाजित होगी? 2 से होगी नहीं, तो अपन 5 से कर लेते हैं, क्योंकि 3 से होगी नहीं। 3 से 1 12, फिर वापस जाएगा नहीं, फिर 5 से करते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गए, 5 दूनी 10। अब वापस भाग 2 जाएगा नहीं, 0। फिर 28, 28 में 5 का भाग 2 5 बार, फिर 3 बच गए 35। कितनी बार? 7 बार। 5 का भाग दिया तो बस ये संख्या आई है। अब 5 का इसमें जा रहा नहीं है। इससे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या होती है 7। 7 का 2 7 चौक, 7 दूनी 14, 6 और 65, तो भी जाएगा भी नहीं। फिर आती है 7 से बड़ी अभाज्य संख्या 11। 11 का भाग देके देखो, 11 का 11, 9 बच गए, 9 और 5 95। 95 में भागने के 8 बार 88 बार गया। हासिल के 7 बच गए, 7 के पास 7 बार कितने हो गए? 77। कितनी बार चला गया? 187। और वापस देखो इसमें 11 का भाग जा रहा है, वापस 11 का भाग जा रहा है। 11 का 11, वापस 7 से 7 के बाद 7 77 7 बार। अब किसका जाएगा इसमें? 7 का जा रहा है, 17 का, सॉरी 17 का 17।
ये अपने जो अभाज्य गुणनखंड है वो कंप्लीट हो गया। अब अपन 20,570 को इस रूप में लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 11 गुना 11 गुना 17। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 11 की घात 2 गुना 17। ये है किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। इसी अभाज्य गुणनखंड के बेस पर अपन लसम और मसब भी ज्ञात कर सकते हैं, जो कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। अभी आप इसको नोट करो, फिर अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो अपन को संख्या युग्म दे रखा है, उसका लसब ज्ञात करना है, लसब और मसब। आप सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड से लसब और मसब ज्ञात करनी है। उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दो। जैसे 12 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे? 2 6 2 3 3 1। वापस 15 है, उसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो। 3 5 5 1। फिर वापस कितना? 21 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखोगे तो 3 7 7 1। ये हो गया। अपन 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 5। और 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 7। अब अपन को लसब और मसब दोनों ज्ञात करनी है। सबसे पहले मसब तो मसब में देख लेना जो जिसमें सभी अभाज्य गुणनखंड समान होंगे वो आ जाएंगे। उसमें देखो 2 इसमें इन दोनों में नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल 3 सभी में कॉमन आ रहा है, तो इसका मसब हो जाएगा 3 हो गया। मसब के लिए मतलब सब में जो कॉमन आए वो, और जब कोई भी कॉमन नहीं आए तो मसब हो जाएगी 1। क्या हो जाएगी? 1। अब इसमें कॉमन कितना आ रहा है? 3 कॉमन आ रहे हैं, उसमें अपने 3 ले लिए, ये 3 इसमें कॉमन आ गई, इसलिए 3। फिर है लसब। लसब में देख लेना सभी ओवरऑल आएंगे, कोई भी गुणनखंड छूटेगा नहीं। देखो 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार अधिकतम, बाकी नहीं आ रहा है, तो 2 गुना 2। 3 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, तो 1 बार 3। 5 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। 7 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। देख मसब में केवल सब में कॉमन है वही, और लसब में सबके सब आएंगे, तो ये 2 की घात 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। कैलकुलेशन कर लो। 2 की घात 4, 4 को 3 से करोगे 12, इसको 35 तो ये हो जाएगी 4 और 1 7 या 21 को आप कैलकुलेशन कर लो। इस 4 यहाँ कैलकुलेशन करके देख लो। 4 गुना 5 हो जाएगी, ये हो जाएगा 20, इन दोनों को हो जाएगा 21 गुना 0 2 21 गुना 420, तो इसकी लसब हो जाएगी 420। क्या हो गया? होगी अपने पास लसब 420। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 40 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो। 40 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो। 40 को लिख देंगे 2 20 हो गया, 2 10 हो गया, 2 5 हो गया, 5 का 1। फिर 36 को लिखो। क्या लिखेंगे? 2 18 2 9 3 3 3 का 1। फिर 126 को लिखो। 2 6 और 1 63। फिर 3 का लिखो 21, फिर 3 7 7 1। इन सबको अपने अभाज्य गुणनखंड। 40 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। इसको फिर 36 को लिखना है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। फिर 126 को लिखना है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। सबसे पहले मसब यानी HCF। इसमें देखो कॉमन कौन सा है? एक तो 2 इसमें कितनी बार कॉमन आ रहा है? 1 टाइम है, इसमें 2 टाइम, इसमें 3 टाइम, तो 1 टाइम सब में कॉमन है।
तो एक तो आ जाएगा 2 आ जाएगा। 3 सब में है क्या? 3 सब में नहीं, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, तो इसका मतलब कितना हो गया? केवल 2 हो गया। अब है लसत। अब देखो 2 अधिकतम कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 कितनी बार आ रहा है? अधिकतम 2 बार, तो 3 गुणा 3। अब 5 कितनी बार आ रहा है? कि 1 बार। और 7 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो यहाँ लिखो 2 की घात 3, 3 की घात 2 प्लस 5 इंटू 7। अब इन सबको आप गुणा करोगे, आगे सॉल्व करोगे, तो आप सॉल्व करने के बाद जो आपको मान है वो प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें देखो गुणा करो, ये देंगे 8, ये 9 और ये 35। इन सबको आगे और गुणा कर लूँ मैं, इन दोनों को गुणा करेंगे 72 गुणा 35, इसको गुणा करेंगे तो आपको आज आंसर आ जाएगा। आंसर है 2520 आ जाएगा। ये आप यहाँ करके देख सकते हो। 5 दूनी 10, असल का 1, 7 दूनी 35 और 1 36 गुणा 3 दूनी 6, असल का 1, सॉरी असल ने लेकर 6 21, ये 21 में जोड़ दो, 0 2 5 2, कितना आ गया? 2520। ये आपका आ गया लसब। इन तीनों संख्या का क्या आ गया? लसब। ओके दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।